नमो नमः। पूर्ववर्ती व्याख्यान में वैदिक वाङ्मय के स्वरूप पर चर्चा प्रारंभ की गई थी। आज उसी विषय को आगे बढ़ाते हैं। वैदिक वाङ्मय का चतुर्था विभाजन किया गया है: संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। सर्वप्रथम संहिता साहित्य का विहगावलोकन करते हैं। संहिता साहित्य का विभाजन 4 प्रकार से किया गया है: ऋग्वेद संहिता, यजुर्वेद संहिता, सामवेद संहिता और अथर्ववेद संहिता। यजुर्वेद संहिता के 2 भाग हैं: शुक्ल यजुर्वेद संहिता और कृष्ण यजुर्वेद संहिता। सर्वप्रथम ऋग्वेद पर प्रकाश डालते हैं। ऋच्यते स्तूयते अनया इति ऋक्, अर्थात जिनके द्वारा, जिन मंत्र विशेषों के द्वारा देवताओं की स्तुति की जाती है, देवताओं की अर्चना की जाती है, वे ऋक् अर्थात ऋचा कहलाते हैं। इन ऋचाओं का संग्रह ऋग्वेद कहलाता है। वस्तुतः ऋग्वेद में स्तुति परक मंत्रों का संकलन है। ऋग्वेद का 2 प्रकार से विभाजन किया गया है: अष्टक क्रम और मंडल क्रम। दोनों ही विभाजनों में ऋग्वेद के लगभग 1028 सूक्त उपलब्ध होते हैं। ऋग्वेद की विषय वस्तु पर यदि हम विचार करें तो इसमें सर्वाधिक देव स्तुति परक मंत्र हैं, अधिकांश धार्मिक सूक्त हैं। ऋग्वेद के सर्वाधिक स्तुत देवता इंद्र हैं, जिनकी स्तुति में लगभग 250 सूक्त कहे गए हैं। तत्पश्चात अग्निदेव आते हैं, जिनकी स्तुति में लगभग 200 सूक्त उपलब्ध होते हैं। तत्पश्चात सोम देवता का स्थान है, जिनकी स्तुति में 100 सूक्त कहे गए हैं। नवां मंडल, ऋग्वेद का नवां मंडल पवमान मंडल कहलाता है। इसमें अनेक दार्शनिक सूक्त भी उपलब्ध होते हैं, जैसे पुरुष सूक्त, नासदीय सूक्त, वाक् सूक्त, हिरण्यगर्भ सूक्त, समज्ञान सूक्त आदि। नैतिक आदर्श ऋग्वेद में उच्च कोटि के दृष्टिगत होते हैं। इनमें अक्ष सूक्त, जिसमें जुआरी का बहुत करुण विलाप हमें देखने को मिलता है। विवाह सूक्त के अंतर्गत नव दंपति के लिए बहुत ही सुंदर मनोकामनाएं की गई हैं, उनके लिए बहुत सुंदर आशीर्वचनों का उल्लेख किया गया है। ये विवाह सूक्त आज के युग में बहुत प्रासंगिक प्रतीत होता है, और प्रतीत होता है क्या, वास्तव में है भी। ऋग्वेद में मुख्य रूप से 7 छंद प्रयुक्त हैं: गायत्री, ऊषणिक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप और जगति। ऋग्वेद की शाखाओं के विषय में महर्षि पतंजलि ने कहा है कि मुख्यतः ऋग्वेद की 21 शाखाएं थी, किंतु आज केवल 5 शाखाओं का ही उल्लेख मिलता है, जिनमें से प्राप्त तो केवल एक ही शाखा है, शाकल शाखा। इसके अतिरिक्त 4 शाखाएं हैं: बाष्कल शाखा, आश्वलायन शाखा, शांखायन शाखा और मांडुकायन शाखा। द्वितीय वेद यजुर्वेद है। यह यजुषों का संकलन है। यजुष पद की व्याख्या अनेक प्रकार से की गई है, जैसे यजुः यजते अर्थात यज्ञ से संबद्ध मंत्र यजुष कहलाते हैं। इज्यते अनेन इति यजुः अर्थात जिन मंत्रों से यज्ञ किया जाता है वे यजुष कहलाते हैं। शेषे यजुः अर्थात पद्य और गीति से रहित मंत्रात्मक रचना यजुष है। अनियत अक्षर अवसानः यजु, अनियत अक्षरावसानो यजुः अर्थात जिन मंत्रों में पद्यों के समान अक्षरों की संख्या निर्धारित नहीं होती वे यजुष कहलाते हैं। इन यजुषों का संकलन यजुर्वेद है। वस्तुतः यजुर्वेद के 2 भाग किए जाते हैं। संप्रदाय, यजुर्वेद के 2 संप्रदाय प्रचलित हैं: आदित्य संप्रदाय और ब्रह्म संप्रदाय। प्रथम शुक्ल यजुर्वेद, यह आदित्य संप्रदाय से संबद्ध है। इसे वाजस्नेही संहिता या माध्यन्दिन संहिता भी कहा जाता है। इसके ऋषि याज्ञवल्क्य हैं। इसके शुक्लत्व का कारण है इसमें यज्ञों से संबद्ध विशुद्ध मंत्रात्मक भाग है, व्याख्या, विवरण और विनियोगात्मक भाग नहीं है। अतः विशुद्ध और परिष्कृत होने के कारण शुक्ल अर्थात अमिश्रित यजुर्वेद कहलाता है। द्वितीय कृष्ण यजुर्वेद, यह ब्रह्म संप्रदाय से संबद्ध है। इसमें मंत्रों के साथ साथ व्याख्या और विनियोग वाला अंश भी है, अतः इसे कृष्ण अर्थात मिश्रित यजुर्वेद कहते हैं। शुक्ल और कृष्ण यजुर्वेद की विषय वस्तु प्रायः समान है। यजुर्वेद कर्मकांड का वेद है। विभिन्न यज्ञों की विधियों
और उनमें पाठ्य मंत्रों का संकलन इसमें मिलता है। इस वेद में अग्निचयन और विभिन्न प्रकार की वेदियों के निर्माण से संबद्ध मंत्र हैं। इसमें मुख्य रूप से जिन यज्ञों का विशद विवेचन किया गया है वे हैं: प्रथम अश्वमेध यज्ञ, यह सार्वभौम आधिपत्य प्राप्ति हेतु किया जाने वाला यज्ञ है। पितृमेध यज्ञ अर्थात माता पिता की सेवा शुश्रूषा और उन्हें अन्न आदि से तृप्त करना। पुरुषमेध यज्ञ, जो कि मनुष्य की सर्वांगीण उन्नति हेतु किया जाने वाला यज्ञ है। प्रजा मात्र की सर्वतोमुखी उन्नति हेतु किया जाने वाला यज्ञ सर्वमेध यज्ञ है। स्वर्ग प्राप्ति और मोक्ष प्राप्ति हेतु किया जाने वाला यज्ञ अग्निष्टोम यज्ञ है। और वाजपेय यज्ञ, जो कि ओजस्विता, मेधावृद्धि आदि हेतु किया जाता है। यजुर्वेद के मुख्य अध्यायों में सबसे पहले 16वां अध्याय आता है, जो रुद्र अध्याय कहलाता है। रुद्र की बहुत सुंदर स्तुति, शिव जी की बहुत सुंदर स्तुति इसमें की गई है। 34वें अध्याय के प्रथम 6 मंत्र जो शिव संकल्प सूक्त कहलाते हैं, जिनमें हमारे मन को कल्याणकारी संकल्पों को धारण करने वाला कहा गया है। तन में मनः शिव संकल्पम अस्तु। अंतिम 40वां अध्याय ईशावास्योपनिषद कहलाता है। शुक्ल यजुर्वेद की शाखाएं 2 उपलब्ध हैं: माध्यन्दिन या वाचस्नेही और काण्व संहिता। कृष्ण यजुर्वेद की शाखाएं हैं तैत्तिरीय, मैत्रायणी, काठक और कठ संहिता, कठ शाखा। तत्पश्चात तृतीय वेद है सामवेद। सामवेद वस्तुतः उपासना का वेद है। साम का अर्थ है गीति युक्त मंत्र। सामवेद के केवल 75 मंत्रों को छोड़कर शेष मंत्र ऋग्वेद से ग्रहण किए गए हैं। ऋग्वेद के वे मंत्र जब विशिष्ट गान पद्धति से गाए जाते हैं तब उन्हें साम कहा जाता है। सामगान के बिना वस्तुतः यज्ञ अपूर्ण होता है। सामवेद के 2 भाग किए गए हैं। प्रथम आर्चिक, जिसे ऋक् समूह है। द्वितीय गान। आर्चिक भाग पुनः 2 भागों में विभक्त होता है, पूर्व आर्चिक और उत्तर आर्चिक। पूर्व आर्चिक में 6 अध्याय हैं और उत्तर आर्चिक में 9 प्रपाठक हैं। पूर्व आर्चिक के 6 अध्याय हैं, जिनमें प्रथम अध्याय आग्नेय पर्व कहलाता है, जिसमें अग्नि विषयक मंत्रों का संकलन है। दूसरे से चौथे अध्याय ऐन्द्र पर्व कहलाते हैं, जिनमें इंद्र देवता से संबंधित मंत्रों का संकलन है। पंचम अध्याय पावमान पर्व कहलाता है, जिसमें सोम देवता से संबद्ध मंत्र हैं। छठा अध्याय आरण्य पर्व कहलाता है, जिसमें इंद्र, अग्नि और सोम तीनों से संबंधित मंत्रों का मिश्रण है। इन 6 पर्वों में से प्रथम 5 पर्व सामगान कहलाते हैं और अंतिम जो आरण्य पर्व है उसके मंत्र आरण्यगान कहलाते हैं। सामगान तत्पश्चात हम देखते हैं कि सामगान के 5 भेद हैं। सामगान 5 प्रकार से किया जाता है। स्वरों की विभिन्नता के आधार पर सामगान के 5 प्रकार बताए गए हैं। प्रथम प्रस्ताव, द्वितीय उद्गीत, तृतीय प्रतिहार, चतुर्थ उपद्रव और पंचम निधन। सामवेद की विषय वस्तु पर यदि हम विचार करें तो सामवेद प्रधानतः अग्नि, इंद्र और सोमदेव की स्तुति, प्रार्थना और उपासना से संबद्ध वेद है। सामगान उपासना के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग बताता है। सामवेद में सोम, सोमरस, सोमपान, सोमयाग आदि का विशेष महत्व बताया गया है, अतः यह सोम प्रधान वेद कहलाता है। आध्यात्मिक दृष्टि से सोम ब्रह्म, शिवत्व या परमात्मा का वाचक है। उसकी प्राप्ति का साधन उपासना है। सामवेद संगीत और भक्ति के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति का साधन माना जा सकता है। सामवेद का प्रारंभ शांत रस से होता है, किंतु समाप्ति वीर रस से होती है, अतः यह महादेव के
शिव और शक्ति रूप अर्थात शिव और रुद्र रूप के समन्वय की भावना प्रस्तुत करता है। सामवेद की शाखाएं। सामवेद की 13 शाखाओं का उल्लेख मिलता है, किंतु संप्रति 3 शाखाएं उपलब्ध हैं। यह हैं कौथुम, राणायनीय और जैमिनीय शाखा। चतुर्थ वेद है हमारा अथर्ववेद। अथर्वण पद की 2 प्रकार से व्याख्या प्रस्तुत की गई है। निरुक्तकार यास्क अपने ग्रंथ में कहते हैं कि थर्व धातु गति अर्थ में, चेष्टा अर्थ में प्रयुक्त होती है। न थर्व इति अथर्वण अर्थात जो गतिहीन है, स्थिर है, वह अथर्वण है। इस दृष्टि से अथर्ववेद वह वेद है जिसमें स्थिरता या चित्त वृत्तियों के निरोध रूपी योग का उपदेश है। द्वितीय व्याख्या की गई है गोपथ ब्राह्मण। अथर्वण पद अथारवाक का संक्षिप्त रूप है। अथ प्लस अर्वाक अर्थात समीपस्थ आत्मा को अपने भीतर देखने की विद्या का उपदेश इस वेद में दिया गया है। वस्तुतः अथर्ववेद का रचनाक्रम की दृष्टि से चतुर्था विभाजन किया जाता है। अथर्ववेद में कुल 20 कांड हैं, जिन्हें 4 भागों में इस प्रकार बांटा गया है। प्रथम भाग जिसमें 1 से 7 कांड आते हैं। द्वितीय भाग इसमें 8 से 12 कांड आते हैं। तृतीय भाग में 13 से 18 कांड आते हैं और चतुर्थ भाग में 19वां एवं 20वां कांड आता है। अथर्ववेद की शाखाओं के विषय में महर्षि पतंजलि अपने महाभाष्य में कहते हैं नवधा अथर्वणो वेदः अर्थात अथर्ववेद की 9 शाखाएं रहीं, किंतु संप्रति 2 शाखाएं ही उपलब्ध होती हैं, शौनक शाखा और पैपलाद शाखा। यदि हम अथर्ववेद की विषय वस्तु पर प्रकाश डालें तो वर्ण्य विषय की दृष्टि से अथर्ववेद को 3 भागों में विभक्त कर सकते हैं। प्रथम भाग अध्यात्म, इसके अंतर्गत ब्रह्मा, परमात्मा, चारों आश्रमों का निर्देश किया गया है। द्वितीय अधिभूत, जिसमें राजा, राज्य, युद्ध आदि विषयों का संकलन है। तृतीय अधिदैवत, जिसमें देवता, यज्ञ, काल आदि से संबंधित मंत्र हैं। इसके अतिरिक्त अनेक प्रकार के सूक्तों का विवेचन भी अथर्ववेद में उपलब्ध होता है, जैसे भैषज्यानि सूक्त। इनमें लगभग 99 रोगों का वर्णन किया गया है, जैसे कुष्ठ रोग, चर्म रोग, क्षय रोग, शीत ज्वर आदि। इन रोगों के निवारण संबंधी मंत्र भी इस वेद में उपलब्ध होते हैं। आयुष्य सूक्त, इसके अंतर्गत स्वास्थ्य और दीर्घायुष्य प्राप्ति हेतु प्रार्थनाएं संकलित हैं। यह 17वें कांड में आते हैं। पौष्टिकानि सूक्त, इसके अंतर्गत अनिष्ट निवारण, पशु रक्षा, हल प्रवहन, बीज वपन, अन्न वृद्धि, व्यवसाय वृद्धि हेतु मंत्रों का संकलन है। वृष्टि सूक्त, इसके अंतर्गत कृषक द्वारा सुवृष्टि हेतु पर्जन्य देवता का, जो कि वृष्टि के देवता माने जाते हैं, उनका आह्वान किया गया है। प्रायश्चितानि सूक्त, इसके अंतर्गत यज्ञ यागादि में हुई त्रुटियों के परिमार्जन एवं पाप मोचन के लिए प्रायश्चितों का विधान किया गया है। अपराध मोचन का एक बहुत ही सुंदर सा मंत्र दृष्टव्य है। यदि जागृत यदि स्वप्नेन एनस्य अकरम भूतम मा तस्मात् भव्यम च द्रुपदादिव मुंचता। यह अथर्ववेद के 16वें कांड का 115वें सूक्त का दूसरा मंत्र है। तत्पश्चात स्त्री कर्माणि सूक्त, इसके अंतर्गत विवाह और प्रेम से संबंधित मंत्रों का संकलन है। इस वर्ग में 2 प्रकार के मंत्र आते हैं। प्रथम पवित्र मंत्र, ऐसे मंत्र जिनसे किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार की क्षति नहीं होती, जैसे विवाह सूक्त, नव दंपति के लिए आशीर्वचन, संतानोत्पत्ति,
नवजात शिशु की रक्षा हेतु प्रार्थनाएं आदि। और द्वितीय अभिचारात्मक मंत्र, इनमें इंद्रजाल, अभिशाप, भूत अपनयन, वशीकरण, जादू टोना आदि मंत्र आते हैं। उसके बाद राजकर्माणी सूक्त, इसके अंतर्गत पुरोहितों द्वारा राज्याभिषेक, रथारोहण, कवच धारण और अन्य अवसरों पर राजा के अभ्युदय के लिए उच्चरित प्रार्थनापरक मंत्रों का संकलन है। तत्पश्चात दार्शनिक सूक्त, जिनमें मुख्य रूप से काल सूक्त, उच्छिष्ट ब्रह्म सूक्त, रोहित सूक्त, पृथ्वी सूक्त, ब्रह्मचर्य सूक्त, स्कंभ सूक्त आदि आते हैं। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि सार रूप में हम चारों वेदों का अध्ययन करने के उपरांत सार रूप में हम कह सकते हैं कि वस्तुतः अथर्ववेद को ऋग्वेद का पूरक वेद माना जाता है। ऋग्वेद में अधिकांशतः आध्यात्मिक और आदि दैविक मंत्रों का सुंदर समन्वय है और अथर्ववेद आदि भौतिक मंत्रों का प्रशंसनीय संग्रह है। अथर्ववेद ही एकमात्र ऐसा वेद है जो लौकिक और पारलौकिक फल देने वाला है। अन्य 3 वेद तो केवल पारलौकिक फल देने वाले हैं। अथर्ववेद भाष्य भूमिका में आचार्य सायण इसी बात का समर्थन करते हुए कहते हैं कि अहिक आमुष्मिक फलम चतुर्थम व्याचिकीर्षति। वस्तुतः विद्वानों का मानना है कि ऋग्वेद अग्नि तत्व प्रधान वेद है और अथर्ववेद सोम तत्व प्रधान वेद है। ऋग्वेद ऊष्मा, प्रगति और स्फूर्ति देता है, तो अथर्ववेद शांति, सामंजस्य, सद्भावना और सोमीय गुणों का आदान करता है, जिससे ब्रह्म की प्राप्ति हो सके।